अनंत कोटि वैष्णवृंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सभी स्वागत है। आज चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या 28। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं श्री परमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार है। मद्वीरे भवनमालिकया निवीतो मद्वीरे भवनमालिकया निवीतो विन्यस्तया सिततुष्टया बाहुमध्ये विन्यस्तया सितचतुष्टबाहुमध्ये वक्त्रं ब्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम् वक्त्रं ब्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम् रक्ते छनेन च मनाग्रभसं दधानो रक्ते छनेन च मनाग्रभसं दधानो। कोई प्रयास करेंगे। मद्वीर भवन मालिकया निवीतो विन्यासिता चतुष्टया बाहुमध्ये वक्त्रं ब्रुवा कुटलया स्फुट निर्गमाभ्याम् रक्ते छनेन च मनाग्रभसं दधानो। मत्वादिर्भवान् मलिका निवीतो विन्यसिता चतुष्टबाहुमध्ये वक्त्रं ब्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम् रक्ते छनेन च मनाग्रभसं दधानो। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। मत उन्मत्त दुईरेफ, सब लोग बोली दुईरेफ भौरे वन मालिकाया ताजे फूलों की माला से निवित्तो गर्दन पर लटकते विन्यस्तया चारों रखे हुए असित नीला चतुष्टया चार बाहु हाथ मध्य बीच में वक्त्रम मुखमंडल भ्रुवा
भावों से कुटिलया टेढ़ी स्फुट हुंकारते हुए निर्गमाभ्यम श्वास रक्त लालाभ इक्षणेन आँखों से च तथा मनाक कुछ कुछ रभसम चंचल या क्षुब्ध दधानो दृष्टि फेरी। अनुवाद इस प्रकार है, दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मदोन्मत्त भंवरे को आकृष्ट कर रही थी और उनके गले में चारों ओर तथा उनकी चार नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। अपनी कुटिल भौहें अतृप्त नथुनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य, उनकी मालाएं भंवरे के झुंडों को आकृष्ट कर रही थी क्योंकि वे मालाएं ताजे फूलों की थी। वैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी, नवीन तथा दिव्य होती है। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं और नारायण के ही समान उनके चार हाथ होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगन ललिता शिव सखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर से प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। तो आप जैसा कि सुना इस तात्पर्य में अनुवाद में कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम को ऐसे वर्णन किए हैं कि आप एक एक श्लोक को अगर ध्यान पूर्वक अगर सीरीज से सुने तो आपके मन में पिक्चर चलने लग जाएगी। सीरियल जो होता है ना, सीरियल देखने में कोई आवश्यकता नहीं। जब देखिए यहाँ पे कितना डिटेल में वर्णन है कि दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे, ताजा फूल की, जैसा कि स्वयं देख रहे हो वहां पे वैकुंठ में दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए आचार्यगण और जो भी भगवान के जितने भी पार्षद होते हैं, भगवान स्वयं भी, वो सारी लीला कोई मनोकल्पित नहीं होता, मनोकल्पना से नहीं लिखा गया है कि यहाँ दो बड़ी गार्ड था वहां पे और ताजा मूल माला पहने हुए थे। यहाँ पे संस्कृत में मल्लिकाया एक शब्द है। मल्लिकाया मतलब फूल की माला। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ताजे फूल की माला बनाए। हम कल चर्चा कर रहे थे ताजे फूल की माला, क्योंकि यहाँ पे आगे वर्णन है कि इसमें भंवरे भी गुनगुना रहे थे। तो भंवरे कहाँ सूखे हुए फूल पे जाते कि ताजे फूल पे जाते? ताजे फूल पे जाते। तो इसीलिए प्रभुपाद जो आचार्यगण होते हैं वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं और उसको तब लिखते हैं
ना आचार्य के द्वारा लिखा हुआ, इसीलिए कोई भी किताब पढ़ने से पहले हमें देख लेना चाहिए लिखा कौन है, रिटन बाय किसका है, इसका राइटर कौन है। और राइटर के बारे में पहले चरित्र पता लगा के पढ़नी चाहिए कोई भी किताब को। ये किताब पढ़ने की शैली, अगर कोई भी अगर किताब पढ़ना हो तो आप पहले उसको राइटर को देखो, ये राइटर कैसा है, वैष्णव है या नहीं, भगवान का भक्त है या नहीं, नहीं हो तो इसका चरित्र कैसा है, तो पूरा चरित्र देख तब हमें वो किताब को पढ़ना चाहिए। तो कितना अच्छा वर्णन है कि 2 ताजे फूल की माला पहने हुए थे। यहाँ पे बैकुंठ के बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन इतना साधारण लीला सब इसमें है बैकुंठ का वर्णन कि तुलसी माला है, फूल है, वहाँ पे भंवरे गुनगुना रहे हैं, कितना अच्छा एकदम वर्णन है। तो आप क्या कहते हैं, जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार है, सिंह द्वार, वहां पे भी कहा जाता है इस संसार के बैकुंठ अभी धरातल पे है तो वो जगन्नाथपुरी है। अगर आपको बैकुंठ दर्शन करना है तो आप जगन्नाथपुरी धाम जाइए, इस संसार के जीता जागता बैकुंठ है। मैं एक बार मायापुर में गया था यात्रा, मैं एक प्रभु जी से बोला, प्रभु जी हमें तो बैकुंठ जैसा नहीं, बैकुंठ जैसा नहीं, हमें स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है, ये क्या कहते हैं मायापुर। प्रभु जी इतना डांटे हमको, अरे मायापुर को स्वर्ग जैसा बना रहे, ये बैकुंठ से ऊपर है, गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम को क्या तुम स्वर्ग से तुलना कर रहे। हमको लगा बाप रे, वहां सच में स्वर्ग तो कहाँ और बैकुंठ कहाँ। तो आप बैकुंठ जाना चाहते हो तो एक बार जगन्नाथपुरी हम यात्रा ले जाएंगे, उसमें आप लोग चलिएगा। तो बैकुंठ में जैसे जगन्नाथपुरी, वहां पे एक बहुत बड़ी जादूगर व्यक्ति था जो बहुत दिन से तपस्या करके वो हासिल किए थे तामसिक मंत्र सब, बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े योगी। और वो चारों तप तीर्थ यात्रा करके कहाँ कहाँ घूम घूम के और अंतिम में सोचा कि संसार के एक बैकुंठ जैसा धाम और सुना हो तो वो है जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र। तो श्री क्षेत्र में एक बार जाना इच्छा, उनको इच्छा था। अब उस समय क्या होता है, जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा देखी प्रभु हैला बड़ा सुखा, ईश्वरे रायन अवसरे आइला बड़ा दुखा। उस समय स्नान यात्रा होती है जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होके जगन्नाथ जी कहाँ चले जाते हैं, वहां से बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिन के लिए चले जाते हैं वहां से, और अलारनाथ कभी चले जाते हैं। तो 15 दिन के लिए उस समय बीमार थे जगन्नाथ जी, और कहाँ थे, श्री मंदिर में चले गए थे। लेकिन उसी समय योगी पहुंचे जो एकदम बहुत बड़ा तपस्वी था, इनके पास सिद्धियां, बहुत सारी सिद्धियां थी। तो वहां पे जब सिंह द्वार पे गए और देखते हैं तो यहाँ पे दरवाजा बंद है। मैंने कानों से सुना था कि जगन्नाथ जी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, हर समय दर्शन देते हैं, यहाँ पे तो जगन्नाथ जी का दरवाजा बंद है। वो व्यक्ति तो तिलमिला उठे, कितना दूर से भ्रमण कर करके आया और अभी बैकुंठ का द्वार बंद है, वो तो बैकुंठ समझ के गए थे। लेकिन वहां पे देखते हैं एक पुजारी आए, बोले कि बाबा आप आए हो दर्शन करने, अच्छी बात है, लेकिन आप गलत समय पे आए हो, आप यहीं पे रहो, 15 दिन के बाद अब ये रथ यात्रा होने वाली है, रथ यात्रा में आप दर्शन करना। नहीं नहीं, आप हमको पहचानते नहीं, मैं कौन हूं, मैं चाहूं तो यहां से अप्रकट होके अंदर जाके दर्शन कर सकता हूं, इतना मेरे पास शक्ति है, मेरे को अभी दर्शन करना है और आज ही दर्शन करना है। अब योगी का वो जो शक्ति होता है, किसी के पास अगर शक्ति आ जाए, धन आ जाए, तो इसीलिए धन वाला व्यक्ति जिसके पास सारी ज्यादा शक्ति हो, वो भगवान के शरण में ज्यादा नहीं आना चाहते। उनको लगता है मैं ही खुश हूं और मैं इसी से सारा जीवन वो कर सकता हूं। तो ऐसे व्यक्ति को अहंकार जगन्नाथ जी चुटकी में तोड़ देते हैं। जगन्नाथ जी तो वहां पे वो व्यक्ति बोले कि मैं राजा से मिलूंगा, वहां पे उस समय का राजा बहुत कड़क राजा थे, राजा से गए मिलने, बोले कि हमें अभी आज ही जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, और आपका मैं ये मंदिर में क्या नियम सुन रहा हूँ, आपके नियम मंदिर में
जगन्नाथ जी के पट तो हमेशा खुला रहता है, और आप लोग क्या ढोंग लगा के रचे कि संसार को दर्शन नहीं दे रहे हैं, 15 दिन के लिए बीमार करके। भगवान कोई बीमार होता है क्या? भगवान कभी बीमार नहीं होते। जगन्नाथ जी बीमार होते इतना खा खा के? वो तो आप लोगों को दिखाते हैं कि बीमार, वो तो कभी बीमार नहीं होते। पर ब्रह्म क्यों बीमार होंगे? आप लोग केवल ये नियम बना के रखे। राजा ने बताया कि ये वर्षों से चली आ रही प्रथा है, मैं कोई नया नियम नहीं बनाया, ये वर्षों से चली आ रही है, और जगन्नाथ जी स्वयं बताए हैं, और बीमार होते हैं, तो मैं इसमें क्या करूं? 15 दिन के लिए तो मैं इसमें जो वर्षों से चली आ रही परंपरा, इसमें तो दखल नहीं दे सकता मैं। तब जाके वो योगी बोले ठीक है, आप लोग अपना नियम बना के रखिए, मैं चलता हूँ। जाके श्री मंदिर के आगे गए, और वहां पे एक मक्खी का, वो मधुमक्खी जैसे भंवरा बोले, वो भंवरा के रूप ले लिए, इतनी सीधी, और भंवरा के छोटा रूप लेके, और जगन्नाथ मंदिर के उपट से अंदर से प्रवेश कर लो। छोटा चीज तो कहीं से भी इधर उधर से घुस जाए, तो अंदर से घुस गए, और जब ही प्रवेश किए श्री मंदिर में, आश्चर्यचकित वहां कर देने वाली बात क्या था, कमल के फूल पे लक्ष्मी जी विराजमान होके और चावल डुला रहे हैं जगन्नाथ जी को। एक्चुअली जगन्नाथ जी बीमार इसीलिए होते हैं लक्ष्मी जी को टाइम देने के लिए, उनकी सेवा, क्योंकि हर समय भक्तों को देते हैं, दर्शन आते हैं संसार के लोग, लेकिन लक्ष्मी जी को टाइम नहीं दे पाते, तो इसीलिए ये बहाना बना के 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। लक्ष्मी जी वहां पे सेवा कर रही है, सेवा करते करते देखिए बैकुंठ में प्रवेश करो और बैकुंठ के पार्षदों को पता न चले, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता, वहां पे पार्षदों को पता चल ही जाएगा। लक्ष्मी जी तुरंत वहां से कमल से वो कुछ डिस्टर्ब भी नहीं किए, वो कमल के फूल से उठ गए और नीचे उतर के कहीं गए। उसी समय वो जो भंवरा था, और भंवरा का स्वाभाविक आकर्षण किस चीज पे होता है? फूल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर। वो कमल के फूल पे जाके बैठ गए जहां पे लक्ष्मी जी बैठी थी। अब क्या हुआ, कमल का फूल ऐसे था, ऐसे लक्ष्मी जी यहाँ पे ऐसे बैठे थे, बैठी थी, और लक्ष्मी जी जब उठी तो ऐसा ही कमल था। जो भंवरा जाके इस कमल में बैठा तो धीरे धीरे कमल के फूल ऐसे बंद हो गए। बंद होने के बाद वो भंवरा अंदर ही बंद हो गया, उसका तो सांस फूलने लगा, इधर भाग रहा उधर भाग रहा, इधर भाग, हे प्रभु बचाइए, हे प्रभु बचाइए। और वो थोड़े देर में उनको समझ में आने लग गया कि मैं जबरदस्ती दर्शन करने आया अपना शक्ति के बल पे, और लगता है कि मैं कुछ हूं, अब यहां से निकल के दिखाओ। वहां पे तो कोई जादू भी काम नहीं कर रहा है उसका, वो भंवरे के रूप में उसमें कोई जादू भी काम नहीं कर रहा, निकलने का बहुत प्रयास करे। अंतिम लास्ट उपाय, भगवान को पूरा हृदय से रो रो के पुकारने लगे, क्रंदन करने लगे कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा भूल हुआ है, अब ये इस बार अंतिम बार क्षमा कर दीजिए, अब इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। तब जाके वो कमल के फूल धीरे धीरे थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा खुलने के बाद वो मक्खी जो था से उड़ा, और फिर जाके इधर देखे भी नहीं, जगन्नाथ जी के तरफ देखे भी नहीं, क्योंकि देखेंगे तो फिर कहीं दूसरा लपटने लग जाए, इसीलिए वहां से 9-2-11 वहां से इतना स्पीड में भागे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से, और वो बिल से निकल के और फिर जाके वृक्ष के ऊपर बैठ गए। और वृक्ष को इतना सिद्धि था, जैसे पूतना, पूतना जब वृक्ष पे बैठती थी वृक्ष को उड़ा के ले जाती थी। जो बोक्सी जो डाइन होती है वो तो वृक्ष पे बैठ के वृक्ष को उड़ा लेती है, जिनके पास सिद्धि है, जिनके पास शक्ति है। तो वैसे ही उनके पास भी शक्ति था, जिस वृक्ष पे बैठते उस वृक्ष को उड़ा देते थे, वृक्ष को उड़ा के, और फिर दूसरे जाके वो गेट पे भी रेस्ट नहीं किए, दूसरे जाके उस वृक्ष पे उड़ के गए और दूसरे जगह जाके रेस्ट किए। रेस्ट करते करते सोच रहे हैं, अरे राजा क्या सोचेंगे, वो पुजारी क्या सोचेंगे, इतना मैं उनको चैलेंज दिया कि मैं दर्शन करके दिखाऊंगा, राजा को भी बोल के आया और अभी मैं दर्शन भी नहीं किया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है रे, ये मैं क्या जवाब दूंगा उनको। अब फिर सोचने लगे, थोड़ी देर बाद बोलते लास्ट अंतिम ट्राई करते हैं, एक बार अंतिम ट्राई करते हैं क्या होता है। फिर जाके वो क्या किए, अप्रकट जो सूक्ष्म रूप होता है वो मक्खी के रूप नहीं धारण किए इस बार। सूक्ष्म रूप मतलब आपका शरीर है लेकिन दिखता नहीं, शरीर सब कुछ है लेकिन आप दिखेंगे नहीं किसी को, केवल वो अपना काम करेंगे। तो वैसा अप्रकट सूक्ष्म रूप धारण कर ली हुई होगी।
सूक्ष्म रूप धारण करके, इसके बाद वहां पे गार्ड सब बैठाई है, सब कुछ, सबके आगे वो इस वाल से दूसरे वाल के अंदर चले गए, मंदिर के अंदर। वहां पे गए तो इतनी सहचरियां सारी वहां पे, जितने भी लक्ष्मी सहस्त्र शत सम्र कोटि, जितने भी कोटि कोटि लक्ष्मी वहां पे सेवा में लगी थी। पहली बार गए तो एक लक्ष्मी थी, अभी गए तो हजारों हजारों लक्ष्मी सेवा में पूरा। और ऐसे स्वागत में बैठे थे कि फिर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा है इनको, ये लक्ष्मियों का दर्शन, स्वागत करने की दर्शन हो रहा है, और पूरा चावल डुला रहे। और ऐसे इस योगी को लग रहा है कि इन लोगों को पता है कि मैं आ गया, फिर दिख नहीं रहा है लेकिन इन लोगों को सबको पता है कि मैं आ गया, और आप मुस्कुरा रहे हैं इन्हीं पे देख के, और दिख नहीं रहा है लेकिन इन्हीं पे देख के मुस्कुरा रहे हैं सारी लक्ष्मी। अब योगी तो आश्चर्यचकित हो गए, अब करे तो करे क्या। फिर जाके वहां से फिर कल्टी लेके और निकले। अब इसके बाद तो जाऊंगा नहीं, कहीं हजारों लोग पकड़ के फिर इस बार कहीं बंधन में डाला तो फिर हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बोला अंतिम बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, और अंतिम बार करने के बाद फिर ये गलतियां करूंगा तो हो सकता है सदा के लिए बंद कर दे इसमें। देखिए, अगर उसी में भक्त होता तो अरे यार यहीं पे प्राण छोड़ो, है ना, क्या जाता है, इसी के अंदर पर प्राण छोड़ दूंगा, जाऊंगा नहीं, इन भगवान का दर्शन करके यहीं पे प्राण छोड़ूंगा, भगवान का कम से कम दर्शन तो। लेकिन योगी का केवल नाम टिक लगाने के लिए दर्शन था, कि मैं दर्शन करूं, मैं बताऊंगा कि मैं दर्शन करके आया जगन्नाथ जी का। कब दर्शन करके आया? जब जगन्नाथ जी बीमार थे, तब सबको बताने के लिए कि इस समय मैं दर्शन करके आया। तो ये टिक लगाने वाला जो दर्शन होता है, कभी कभी हम विग्रह को दर्शन करते हैं, एक बार दर्शन हो तो गया 5 मिनट तक, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, कितना दर्शन करो, वही काठ के मूर्ति जैसा लग रहा है, वही पगड़ी, वही तो थोड़ा देर दर्शन करते हैं और फिर इधर उधर मन चंचल होने लग जाता है। हम एक टक भगवान को दर्शन कर ही नहीं पाते, हम केवल दर्शन करने लिए, दर्शन के लिए। वास्तव में भगवान की आंखों के और इन भावों को जितना हम दर्शन करते हैं, इससे क्या फल होता है, आपकी काम वासना को नष्ट करते हैं, और सारी संसार की जितनी भी सुंदरता है इसको तुच्छ बना देते हैं। जब राधा गोविंद हरि को काठमांडू में जब इस भौए के, उनके नयन कमल के जब दर्शन करते हैं, तो आदमी सच में पूरा आप देखते रहे, केवल उन्हीं को देखिए आंखें, इसके बाद आपके अंदर सच में वो आएगा, बाप रे भाई इनसे सुंदर तो ही नहीं, लेकिन वो भाव हो तब। लेकिन तो वो योगी तो क्या करते थे, वो देखने के लिए, केवल टिक लगाने के लिए गए थे, इसीलिए जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं हुआ। वहां से निकले और फिर अपने वृक्ष पे बैठ के और फिर वहां से चले आए जगन्नाथपुरी से। लेकिन एक बार उनको, उस योगी को ये अनुभव हुआ कि बाप रे बाप, मैं जगन्नाथपुरी में गए, मेरे आगे इतना चमत्कार, भगवान की कृपा हुई उन पर, और फिर लौट के गए और जगन्नाथपुरी में सदा के लिए एक कुटिया, महाकालेश्वर करके अभी भी एक कुटी है वहां पे, वो क्या कहते, शिव जी के भक्त थे ज्यादा, तो महाकालेश्वर के ही नाम पे अपना नाम रखे थे। तो वो अभी भी उस कुटी में बैठ के क्या कहते, तपस्या, भगवान जगन्नाथ जी के भजन करते हैं। वो सोचते हैं, वो अभी तक कि मैं जगन्नाथ जी जब तक इच्छा अपने से ना करे तब तक मैं यहाँ पे भजन करता रहूं। अभी तो शरीर छोड़ दिए बहुत साल पहले, लेकिन उस कुटी में अभी भी उनका वो कुटी है, अभी भी समाधि है वहां पे। तो ऐसे ऐसे योगी, तो बैकुंठ में प्रवेश ऐसे कोई नहीं कर सकता अपने बल से, कभी भी कहीं भी किसी भी शास्त्र में वर्णन आपने देखा कि ब्रह्मा जी जाके और बैकुंठ में प्रवेश करके भगवान का दर्शन नहीं। वो एक जगह पे जाके क्षीरोदक्षायु सागर में और एक जगह पे प्रार्थना करते हैं, तब जाके कृपा करके भगवान का आवाज आता है, और वो आवाज सुन के वो आज्ञा पालन करते हैं। वो डायरेक्ट दर्शन नहीं देते, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश कौन कर सकता है, ये भगवत गीता के 15 अध्याय 5 नंबर श्लोक में आप पढ़िए कि कौन प्रवेश कर सकता है बैकुंठ में। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा परमाव्ययम तत्। तो बैकुंठ में परम
गच्छति निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो निर्माण मोहा, वो कोई मोह नहीं है इस संसार में। संसार में किसी से मोह नहीं, द्वेष नहीं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, सारे दोषों को जीत लिए हैं। दोष मतलब इंद्रियां, जितने भी दोष हैं हमारे इस संसार में, भौतिक संसार में, सारे दोष को जीत के उसको भगवान के सेवा में लगा दी। तो जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, हर एक समय उनका कामना केवल भगवान के अध्यात्म की तरफ रहता है और भगवान की संतुष्टि के लिए होता है। और जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व भी मुक्ता सुख दुख संगय, सुख दुख में सामान रहता है। कभी दुख आया, भगवान की कृपा है, सब मेरे पूर्व जन्म का, मैं इतना खुरपाती होगा, नालायक होऊंगा पूर्व जन्म में कि ऐसा दुख मिला है हमें, ऐसा भक्त सोचते। तो द्वंद्व से मुक्त रहता है वो, द्वंद्व से और सुख दुख से। जब सुख आता है वो, ये तो काम मैंने मेहनत किया है, तो भगवान की दिया हुआ मेहनत, इसीलिए मैं सुखी हूँ, इसीलिए आज मेरा परिवार अच्छा है, इसीलिए मेरा हाथ पैर अच्छा है, मेरा पुत्र अच्छा है। ये सब कब? भगवान की ही कृपा देखते हैं। जब पैसा आए तो ये भगवान की सेवा है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ये सोचते हैं। सुख दुख में हर समय समान। कोई भी इवेन भगवान आपको मार डाले या कोई भी मार डाले, फिर भी उस समय थोड़ा भी विचलित नहीं होते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं इतना भजन कर रहा हूँ, रोज मंगल आरती सुबह सुबह उठ के जा रहा हूँ, सो भी तो सकता था, लेकिन मैं मंगल आरती जाता हूँ। भगवान ने इतना निर्दय कैसे हो सकता है? मेरे पुत्र को मैं इतना प्रेम करता था, मेरे पुत्र कैसे मरे? लेकिन आप बड़े बड़े भक्तों को देखियो, बड़े बड़े क्या कहते हैं, दुख में ऐसे भगवान के आश्रय लिए। श्रीनिवास आचार्य, अपना ही पुत्र मर गया इधर, और पुत्र मरने के बाद बाप रे, कहीं भगवान का वो कीर्तन में बाधा ना आ जाए, इसीलिए श्रीनिवास आचार्य चुप ला के रो भी नहीं पा रहे थे, रो भी नहीं। और परिवार वाले को बोले, अगर तुम लोग रो तो मैं अभी जाके गंगा में जाके मर जाऊंगा मैं, इसीलिए मत रो। भगवान के सेवा में बाधा नहीं होने। भगवान इतना निर्दयी है क्या? भगवान वहां पे नाच रहे, भगवान का नाच गान सब रुक गया वहां पे। बोले कि कोई गड़बड़ हुआ है इधर, मेरे को नाचने में आनंद नहीं आ रहा है। भगवान समझ गए कि देखिए, मेरे लिए जो अपने पुत्र का बलिदान कर रहे, त्याग कर रहा है, उसको मैं कैसे न देखूं। भगवान आके पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ, तब पता लगा के पता चलता है इनका पुत्र मर गया। जब घर में जाते तो उनके पुत्र के ऊपर ऐसे, जब भी सिर पे ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन पुत्र उठ के और बोलते हैं, हे प्रभु, आपने कृपा करके वास्तव में इस घर में हमें जन्म दिया, इस घर में जन्म दिया और आपका दर्शन दिया। वास्तव में आपका अंतिम दर्शन पाने के लिए ही मैं इस घर में जन्म लिया था, नहीं तो मेरा जन्म नहीं होने वाला था। मैं तो इसी समय थोड़ी सी आसक्ति के कारण फिर मैं फंस के फिर इधर आ गया, और आपका ये कलयुग का अवतार जो है, ये दर्शन करने के लिए इधर आया, आपने कृपा करके हमें दर्शन दिया। फिर वो पुत्र प्रार्थना करते हैं और इसके बाद फिर सो जाते हैं। इसके बाद वो उसी समय चतुर्भुज रूप धारण करके बैकुंठ चले जाते हैं भगवान के धाम। वो बच्चा चैतन्य महाप्रभु उस समय श्रीनिवास आचार्य को बोलते हैं कि देखो, तुम आज से 2 पुत्र होगा, एक पुत्र मरा तुम्हारा, आज से तुम्हारा 2 पुत्र होगा, मैं और नित्यानंद प्रभु। दोनों पुत्र तुम्हारा दाह संस्कार से लेके हर चीज मैं करूंगा। तो एक पुत्र गया तो कौन पुत्र बन गया? भगवान स्वयं पुत्र के रूप में उनका वो सबकी सेवा। तो भगवान के लिए तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे। हमको क्या काम है? हमको थोड़ी ऐसे भूखा हूं कि है मेरा भजन करो, मेरा चित लगाओ, मेरा सब कुछ करो, मैं इतना थोड़ी। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान ऐसा क्यों कहते कि मेरा नाम जपो, मेरी विमति लगाओ, मेरी पूजा करो, शनिवार आओ, एक क्लास करो। ये क्यों? क्लास सुनो, क्यों? तुम्हारे कल्याण के लिए, कि तुम्हारा कल्याण हो इसमें। इसीलिए भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, हमें भगवान आवश्यकता है, ये हमें समझना चाहिए। तो मंदिर में जब हम अपना कर्तव्य समझ के जाते हैं कि वास्तव में मेरा एक कर्तव्य मनुष्य होने के नाते भगवान ने इतनी अच्छी परिवार दिया, इतना अच्छा मेरा शरीर दिया, इसके कृतज्ञता स्वरूप हमें स्वयं मंदिर में जाके सेवा करनी चाहिए। बुलाना न पड़े। आजकल तो बुलाते, फोन करते, फिर भी नहीं आते, कहते नहीं ये तो ब्रेन वॉश कर रहा है, इस फोन वाला तो ब्रेन वॉश कर रहा है, बार बार फोन करके जबरदस्ती सेवा में लगाना चाह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे बाबा,
इतना वो एनसेल वाला ऐसे ही टोन दे दे के और लूट रहा है तो उसको कुछ नहीं, वो ऐसे लूट रहा है, जो लूट रहा है उसको लूटना नहीं देखते, जो नहीं लूट रहा है उसको देखते हैं कि नहीं, इसको ये शुरू शुरू में बोलता है चैंट एंड बी हैप्पी और खाओ और नाचो गाओ, ये बाद में कहेगा माता जी ये थोड़ा कुकिंग कर दीजिए, माता जी थोड़ा झाड़ू लगा दीजिए, माता जी पोछा कर दीजिए, तो बाद में तो बड़ा घोट पाता है ना। तो ऐसा हमारा ब्रेन है, हमें भगवान की सेवा करने के लिए संत दे रहे हैं सेवा, और इधर हमारा मति दूसरा तरफ नहीं, ये तो ब्रेन वॉश कर रहा है, इसको वाला तो इधर ये कर रहा है। तो हमारी मति वास्तव में अभी कलयुग में कितना उपाय लगा कि इसको जगह जगह पे सेंटर खोल के कि नजदीक पड़े, सब लोग मंगला आरती आए, सब लोग इसमें भाग ले, लेकिन फिर भी हमारे को लगता नहीं नहीं इसका चाल है, कोई ये अपना धान बढ़ा रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई इससे सोचने से पहले तो पता तो कर लो यहाँ के भक्त का कैसा चरित्र है, क्या जीवन बीमा है, क्या लाखों रुपया कमा रहा है, कितना सैलरी, पता करो। किसी का सैलरी हो, किसी का कुछ हो, तो बात है। यहाँ पे केवल निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण के लिए सब गृहस्थ में बोलते हैं मैं माया जाल में फंसा हूं प्रभु, गृहस्थ में होके तो इतना कार्य नहीं कर सकता, इतना आप लोग जैसे समर्पण नहीं कर सकता। अरे इतना समर्पण नहीं कर सकते, कम से कम आ तो सकते हैं ना, इसीलिए तो मंदिर नजदीक में खुला कि आप कम से कम घर में ये है बाधा, वो बाधा है, ये बाधा, थोड़ी टाइम निकाल के आ सकते, तो कम से कम रोज नहीं आ सकते तो शनिवार फुल टाइम तो दो, 8-10 घंटा सुबह आके शाम तक। जब इधर प्रसादम का टाइम होता है तो अरे बाप रे भाई यहाँ तो फूल हो जाता है। क्लास का टाइम में तो देखता है इधर 10 लोग या 10 लोग इधर, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रसादम खाने ठीक है आ रहे हैं अच्छा है, लेकिन अगर सच में जीवन में अगर भगवान से आप प्रेम करते हो तो इतना तो होना चाहिए कि भगवान की कृतज्ञता स्वरूप सेवा करूं, और इसके बाद आप ये प्रसाद पाओ, इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ भगवान के लिए किया है। नहीं तो आपको कुछ नहीं, देखिए सेवा कहाँ करते हैं जहां अपनापन फील होता है आपको, किसी के घर में घुस के थोड़ी आप काम झाड़ू लगाते हो, झाड़ू तो वहां पे लगाते हो जहां पे आप अपना मानते हो, है ना। बर्तन वहां पे सफा करते हो जहां अपना मानते हो। तो ये मंदिर अपना घर है, इसमें अपना घर समझ के फुल टाइम दे के सेवा करनी चाहिए। और यहाँ के और कितना ले, अभी 10 लोग आ रहे हैं, बाद में 100 लोग आना चाहिए, 1000 लोग आना चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए। ये सब जब हम प्लान नहीं बनाएंगे तो संसार के आने वाले जितने भी पीढ़ी है ना, इसी विराटनगर के जितने भी पीढ़ी है, वो बाद में भविष्य उसका नहीं रहेगा। इसी सेंटर, यही छोटा सेंटर रहेगा 50 साल तक, और इसी छोटा सेंटर में बस यही 10 लोग आते रहेगा, कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जैसे माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए भविष्य देखते हैं, अरे आज कमा के रख दूं तो बाद में मेरे पुत्र पुत्री उसमें वो करेंगे, वैसे ही हमें हर गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि ये सोचना कि कम से कम मंदिर अभी के लिए इतना, मैं शरीर में बल है, हमारे पास शक्ति है, तो सब लोग, सब भक्त लोग मिल के अपने तरफ से तो कम से कम करो और मंदिर बनाने का प्रयास करें। कम से कम भक्ति मंदिर तो बहुत दूर है, कम से कम सब लोग आके एक साथ अगर मिल के होल्ड, जो पत्री प्रभु जी बताते होल्ड, एक साथ मिल के अगर करे तो वास्तव मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़ी एक घर बनाने तो ये 2-3-4-5 महीना में 6 महीना में रेडी कर देता है घर, है ना, अपना अगर पैसा। तो एक व्यक्ति अगर इसमें पूरा सिंसियरिटी से लग जाए तो वास्तव में यहाँ भविष्य के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए यहाँ पे बना सकते। लेकिन नहीं नहीं, अपना घर बनाना तो जल्दी, मंदिर बनना तो 10-15 साल 50 साल, इसमें थोड़ी थोड़ी इतना प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ी थोड़ी दान देनी चाहिए, ये करना चाहिए। प्रैक्टिकल में हमारा जीवन चला जाता है, मर जाते हैं और फिर अगले जीवन में हम फिर दूसरा जन्म लेते हैं, शायद 84 लाख योनि घूम घूम के और बस ऐसे प्रैक्टिकल ही चलते रहते हैं। वैकुंठ का कभी गमन होता ही नहीं, इसीलिए जनसंख्या बढ़ रहा है। अब कहते हैं जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या इसीलिए नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है कि कोई वैकुंठ जा नहीं रहा है, सब इसी में जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, इसीलिए जनसंख्या बढ़ती है ना। तो ये साधारण सी बातें हैं, और हमें जितना शास्त्र पढ़ेंगे तब हमें ये 5 मिनट के आधा घंटा के लेक्चर से कुछ परिवर्तन है। जब आप स्वयं किताब पढ़ेंगे तब जाके इसका अनुभव होगा, हाँ सच में ये करना है, इस शास्त्र में वर्णन है, प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो सच है, झूठ नहीं है। आपको भी पढ़ने के लिए बोला, ये भागवतम का ये अध्याय चल रहा है, इसका फिर अध्याय से पढ़ो, कम से कम भागवतम क्लास फिर अध्याय से पढ़ो, तब इसके बाद और ज्यादा समझ में आएगा अच्छी से, ठीक है।
हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल।